इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। तो जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज हुकूमत से नाराज़ है। जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शिकवा है कि नून लीग ने अपने वादे पूरे नहीं किए। लेकिन क्या नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मामलात इतने बिगड़ चुके हैं कि दोनों अपनी अपनी राह लें? हमारे ख्याल में ऐसा नहीं। इन दोनों जमातों के दरमियान ताउन जो है वो मजबूरी का सौदा है। हाँ, ये एक दूसरे की जो है गैर मुखलिस किस्म की तहादी हैं, और जहाँ इनके दरमियान अबूरी कुर्बत के कुछ दीगर अवामिल भी होंगे, वहाँ इसकी सबसे बड़ी वजह PTI और उसका तर्ज सियासत है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की बैठक जमी, लेकिन इतलात ये कि जी पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर नहीं हुए। पंजाब में सूबाई हुकूमत का अदम ताउन तो पहले से सुलगता हुआ मसला था। अब दरियाए सिंध से जो 6 नई नहरों की खुदाई जो है वो इख्तिलाफ़ात की एक बड़ी वजह बन गई है। सिंध और बलूचिस्तान के लिए पानी की तकसीम हमेशा से एक बड़ा हसास मसला रहा है। शहबाज हुकूमत को ये पता है कि बिना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताउन के वो एक दिन भी इक़्तिदार में नहीं रह सकती। इसीलिए कुछ लो और कुछ दो की बुनियादों पर दोनों जमातों के दरमियान जो है मामला तय होने का कभी इम्कान है। पीपल्स पार्टी के एहतजाजी बयानात को आप फ्रेंडली फायर कह सकते हैं। वैसे पीपल्स पार्टी का नून लीग के अदम ताउन पर क्या मौक़िफ़ है, हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पेश नज़र ये सवाल भी होगा कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग और PTI के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की मेज़ पर होगी या नहीं। मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान अब तक किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। तहरीक इंसाफ ने ओपन मुज़ाकरात की जो दावत दी है उसको कमज़ोरी समझा जा रहा है। शायद वो ये समझते हैं कि 26 नवंबर को शिकस्त हुई है तहरीक इंसाफ को, लेकिन ये गलत फहमी हुई है। तहरीक इंसाफ ने 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया है और वो ऐलान अब तक बरकरार है। तो हुकूमत अगर मुज़ाकरात नहीं करती तो फिर सिविल नाफरमानी का भी आगाज़ हो जाएगा। वैसे खुशाइंद बात यह है कि जनाब हुकूमत और PTI जो है मुज़ाकरात पर मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को शक व शुबे की नज़र से देख रही हैं, और इसमें ताज्जुब की कोई बात भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जी मुज़ाकरात अच्छी बात है, मगर इमरान खान दिन में कई रंग बदलते हैं, उनकी गारंटी कौन देगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और PTI मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम जो है इस्तेमाल करने का फ़ैसला हो चुका है। PTI के कम अज़ कम बुनियादी मुतालबात सबके सामने हैं, जिसमें सियासी कैदियों बशमूल इमरान खान की रिहाई जो है सर फहरिस्त है। PTI 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा कर रही है, और साथ ही 8 फरवरी के इंतखाबात के ऑडिट का भी। हुकूमत क्या इनमें से किसी मुतालबे को मान सकती है? PTI को एहतजाजी मूड से बाहर निकालने के लिए वो क्या देने की पोजीशन में है, ये भी एक सवाल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत पर बरहम है। उन्होंने मदारिस बिल पर अदालत से रजू करने का इशारा भी दे दिया है। DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जी मदारिस के मामले को गंभीर बना दिया गया है और हमारा शिकवा सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। सदर की निगरानी में हुकूमत भी आ रही है, एजेंसियाँ भी आ रही हैं, सब सारी चीज़ें, क्योंकि आइन उसको इख्तियार देता है ना कि वो दस्तखत करेगा, एक दफ़ा करेगा, और 10 दिन के अंदर अगर न किया तो फिर उसको वो खुद बहुत एक्ट बन जाता है, उसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी करती है। जिस तरह के आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने जब दस्तखत नहीं किए तो उन्होंने जारी कर दिया, तो उस पर नज़ीर मौजूद है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात से। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं नवेद कमर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कमर साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। मैं बात तो शुरू करना चाह रहा हूँ, हुकूमत और पीपल्स पार्टी के जो मुज़ाकरात हुए और कुछ इख्तिलाफ़ात की बातें सुन रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर कुछ आप इज़हार ख्याल करें कि बात चल निकली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की, उस पर आपकी क्या राय है, और क्या मुज़ाकराती टेबल पर जो है पीपल्स पार्टी भी मौजूद होगी या नहीं होगी? आमिर, बात सारी ये है कि अगर आप जमहूरी सियासत पे बिलीव करते हैं जिस हद तक भी हो, तो ये आपको पता है कि पार्टीज जो है हमेशा डायलॉग करती हैं, और उसके लिए जो अप्रोप्रिएट फोरम है वो हमेशा पार्लियामेंट होता है। फिर वो पार्लियामेंट के तवस्सुत से और भी आप बैक चैनल से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर बात वापस पार्लियामेंट में आती है। तो तमाम वो पार्टीज जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनके ऊपर ये लाजम होता है कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, चाहे वो लेजिस्लेशन पे हो, चाहे वो पॉलिसी इश्यूज पे हो, या जनरली भी जो है तरीक़ेकार पे वो बातचीत हमेशा होती है। कोई ऐसी, ये पिछले कुछ अरसे से सियासत जो है वो पार्लियामेंट से निकल के बाहर सड़कों पे आ गई, जिसकी वजह से वो उस किस्म का इंटरेक्शन जो है
वो अजीब सा अब लगने लगा है, वरना कोई अजीब बात नहीं है। ये होना चाहिए, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो जेयूआई हो, या गवर्नमेंट हो, या उसकी जो पार्टीज विद इन गवर्नमेंट है, या जो हमारी जैसी पार्टीज जो कि उनके साथ अलायंस में या नहीं, हुकूमती सपोर्ट टीम में में मेरा सवाल यूं है कि हुकूमती टीम में पीपल्स पार्टी होगी नहीं होगी पीटीआई से बात करने के लिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये प्रीमेच्योर सवाल है, क्योंकि अभी तो ये भी पता नहीं कि हुकूमत की भी टीम है या नहीं है। अभी तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक प्रिलिमिनरी अगर कांटेक्ट भी है, तो वो सिर्फ एक ग्राउंड वर्क ले करने के लिए है। दोनों साइडों से जो हमारा इंटरेक्शन आज भी हुआ है, कल की जो सारी खबरें चल रही थी उसके, तो दोनों ने कहा कि ऐसी कोई फॉर्मल बात नहीं हुई। जाहिर है कि मौका होता है, मिलते हैं। स्पीकर साहब की हमशीरा का इंतकाल हो गया है, तो एज इट इज हर मकतबा फिक्र के लोग उनके पास जा रहे हैं फातिहा के लिए। तो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी टू जस्ट हैव अ फ्यू वर्ड्स। तो नेक ख्वाहिशात का इजहार है। अभी आप समझते हैं कि अभी जो है असल मुज़ाकरात की जो बहुत दूर है, मेज सजने में भी बहुत वक्त लगेगा या कुछ वक्त लगेगा? मेरा ख्याल नहीं कि अभी हुकूमत की भी कोई टीम बनी है, लेट अलोन के पीपल्स पार्टी उसमें होगी या नहीं होगी। दुरुस्त। अच्छा, वैसे अगर हम मफरूज़े पे बात करें, आपके ख्याल में पाकिस्तान में सियासी डेडलॉक तो है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें पता है कि जी हुकूमत ही कुछ कर सकती है, उसके पास इख्तियार भी इक़्तिदार भी है, और पीटीआई के मुतालबात भी आपके सामने कि जी सियासी कैदियों को रिहा करें। फिर वो कहते हैं कि जी एक जुडिशल कमीशन का क़याम होना चाहिए 9 मई के वाक़यात के लिए, और 26 नवंबर को भी अब उसमें इजाफा हो गया है, और वोटिंग का ऑडिट। आपके ख्याल में ये ऐसे मुतालबात हैं, इनमें से कोई मुतालबा ऐसा है कि हुकूमत जो है वो तस्लीम कर सकेगी, करना चाहिए उसे? देखें, वो भी स्टेज पे प्रीमेच्योर बात है ना। अभी आप बैठे नहीं हैं, आपने बात शुरू नहीं की, तो आप ये कैसे मुतालबात भी टेबल पे कैसे? वो तो जब टेबल पे बैठेंगे तो आप देखेंगे ना कि गवर्नमेंट आपसे क्या मांगती है और आप गवर्नमेंट से क्या मांगते हैं। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है प्री कंडीशंस कभी भी डायलॉग में जो है वो कामयाब उसको नहीं करते। ये चीजें वो हैं जो कि आप टेबल पे लेकर आए, डिमांड्स लेकर आए, नॉट एज अ प्री कंडीशन बट एज अ डिमांड, या आपकी पोजीशन या ओपनिंग पोजीशन। उसके बाद बैठ के हम चाहते हैं कि ये डायलॉग हो, मुल्क में सियासी फजा जो है वो ज्यादा नॉर्मलाइज हो, कूल डाउन हो, और उसके लिए जितनी भी गिव एंड टेक दोनों साइड के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है वो दिखाई जाए, ताकि चीजें आगे बढ़े। बिल्कुल लचक का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं पीपल्स पार्टी की शिकायत की तरफ कि हुकूमत से क्या शिकायत हैं आपको, और कौन से बुनियादी मुतालबात आपके ऐसे हैं कि जो मंजूर नहीं हुए या अभी तक सर्द खाने में है? मीटिंग हुई है, उसकी कुछ तफसीलात भी दीजिएगा जी। फ्रेमवर्क थोड़ा सा आई वुड एडजस्ट दैट जी। इट्स नॉट कि पीपल्स पार्टी की क्या शिकायत है गवर्नमेंट के साथ। देखिए, गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी, गवर्नमेंट इस वक्त पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से चल रही है जनाब, और ये इसका एक बेसिस बना था जो हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। अब जाहिर है कि उसमें से कुछ चीजें जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो गई हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग एजेंडा है। तो इस किस्म के का डायलॉग होता है, उस आउटस्टैंडिंग एजेंडा को जो है और ज्यादा नैरो डाउन करने का, और उसमें देखते हैं कुछ पेशरफ्त हुई है और कुछ वी होप कि जल्द उसमें हो जाएगी। तो ये तो जो मीटिंग जिसकी आप सॉरी लेट मी जस्ट फिनिश, जो जिस मीटिंग का आप रेफरेंस दे रहे हैं ना, वो तो पहली मीटिंग थी, तो इन अ वे वो फ्रेमवर्क की बनाने की थी कि आगे कैसे बढ़ना है। कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें हमने पॉइंट्स, और मोस्ट ऑफ इट कम्स बैक टू दैट ओरिजिनल एग्रीमेंट, और फिर उसकी अगर कहीं एक्सटेंशन है या फर्दर कमिटमेंट्स हैं तो उस पे बात हुई। देन हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड, क्या होगा, लेजिस्लेशन कैसे होगी, वगैरह वगैरह, इन सब चीजों पे बात हुई। अच्छा, ये जो खैर आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ पे मैं चाहूँगा कि आप तरह से बात कीजिएगा। एक जो नया इशू सामने आया जिसका हम देखने के इज़हार हो रहा है कि चुलिस्तान के लिए 6 जो है नई नहरें खोदी जा रही हैं, उस पर सिंध को, सूबा सिंध को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
बलूचिस्तान ने इसका इजहार किया। अब उन आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ में मैं चाहूँगा कुछ गिनवा सकें आप, दो चार क्या हैं? हम सुन रहे थे पंजाब का बड़ा मसला है, पंजाब में सूबाई हुकूमत अकोमोडेट नहीं करी पीपल्स पार्टी की फरमाइशों को, तो क्या आइटम्स हैं उस आउटस्टैंडिंग एजेंडे पर? जी देखिए, दो अलग किस्म की चीजों की आपने बात की। अच्छा, एक तो जो सब्सटेंटिव बट डे टू डे इश्यूज जो के राइज करते हैं, जैसे कैनाल्स पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है पार्टी की कि जो है लोअर राइपेरियंस के राइट्स को जो है आप नहीं इस तरह से चल सकते उस पे, जस्ट टू क्रिएट न्यू यूजेजेस, जब तक कि आप नीचे वालों की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर नहीं करते। वो तो एक ओवरऑल पोजीशन है पार्टी की। जहां तक आप कह रहे हैं कि फरमाइश, आपने लफ्ज़ यूज़ किया, आई एम सरप्राइज, लेकिन पॉइंट इज कि जो अंडरस्टैंडिंग थी उसमें अगर वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ना जाते हुए नजर आए तो डेफिनेटली ये तो बात बार बार उठेगी कि भाई ये अभी तक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। सो लॉट ऑफ थिंग्स रिवॉल्व अराउंड दैट। फिर चलिए जाहिर कि मैं जैसे पैराफ्रेज आप करता हूँ, फरमाइश मैंने हटाया और मैं कहता हूँ जो आपके मुतालबात थे, जो नून लीग ने वादे किए थे आपसे, जो एग्रीड म्यूचुअली जी पॉइंट्स थे, तो उसमें क्या क्या जी नुकात ऐसे हैं कि जो आपके बकौल ये तो पूरे हो गए, अब उनका तस्करा फजूल है, असल बात है कि जो रह गए वो नहीं, क्या अब हैं? जी जहाँ तक आई गेस पंजाब सूबे का ताल्लुक है, वहाँ तो तकरीबन बहुत कम कोई पेशरफ्त हुई है एज फार एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज कंसर्न। तो वो तो इशू बार बार इसलिए उठता है कि अगर कुछ पेशरफ्त हो जाए तो फिर हम आगे बढ़े कि चलो ये हो गया, ये नहीं हो। वहां अगर कुछ भी नहीं हो या आपको ये फीलिंग हो कि आप भी वहां भी ऑपोजिशन है, तो जाहिर है कि फिर वो ये बातें, क्योंकि जो agreement था was between Muslim League Noon, signed by the President Muslim League Noon, wasn't the Prime Minister then, and President or Chairman Pakistan People's Party. तो वो होल ऑफ पाकिस्तान का एग्रीमेंट था, वो कोई सिर्फ फेडरल लेवल का एग्रीमेंट नहीं था या फेडरल गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट नहीं था। अच्छा, एक और जो मैं सुन रहा हूँ पीपल्स पार्टी के ज़राए से कि जी वो जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वो बड़ा मफलूज हुआ है वो, और उसकी गालिबन 180 दिन से 6 माह से जो है मीटिंग्स जो है वो नहीं हुई हैं, और ज़रा कि ये सारे मामला जैसे इसका चोलिस्तान की नहरों का है वो वहाँ पर उठाया जाना था। इस सिलसिले में क्या आप समझते हैं कि क्यों ये जो है देर सवेर हो रही है हुकूमत की जानिब से, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि ये इजलास होना है CCI का? जी एग्जैक्टली। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तो खैर हमने पॉइंट आउट भी किया लॉ मिनिस्टर को भी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि ये हर 3 महीने के बाद एक मीटिंग होनी है। आपने तो कहा कि 6 महीने से नहीं हुई, ये तो हुई नहीं है। आई डोंट रिकॉल कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद CCI की कोई मीटिंग हुई हो या एक हुई होगी, नॉट मोर देन दैट। और इवन पिछली जो जिसमें गवर्नमेंट में हम खुद मौजूद थे तब भी बहुत रेयरली ये होती थी। तो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इतनी ब्लेटेंट वायलेशन हम करना जो है, ये इट इज नॉट अ गवर्नमेंट PPP इशू, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है ना। अब ये क्या वजह है, ये जो रिलक्टेंस है हुकूमत की जानिब से कि जी नहीं हो, मतलब है नून लीग की जानिब से कि जो आपकी आईनी जिम्मेदारी है, क्या वजह है उसमें पसोपेश से काम क्यों ले रहे हैं? कोई मतलब है मेथड ऑफ मैडनेस क्या है? आई थिंक उनको आई डोंट नो, बेस्ट है कि आप लॉ मिनिस्टर के या किसी उनके सीनियर बंदे से बुला के पूछें कि भाई आप इतना ब्लेटेंटली कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हो, आखिर उसमें क्या मंतक है पीछे। आई कैन ओनली गेस कि उनका ख्याल है कि उनको उस किस्म की उधर सपोर्ट नहीं मिलेगी, जो अकेले वो बैठे हुए हैं फेडरल कैबिनेट में, तो कैबिनेट तो सारी 100% उनकी है, तो वहां तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता ना। तो लेकिन जब CC में आएंगे तो 3 प्रोमिसेस अगर क्वेश्चन करना शुरू कर दें तो when it becomes an awkward situation for the Prime Minister। अच्छा नवीद साहब, कुछ आपके जो मेहरबान दोस्त जो हैं, आपके हमदर्द हैं, उनका कहना है कि जी इस इत्तेहाद में
पीपल्स पार्टी को जो है मतलब कौल उनके कोट अनकोट के जो है बदनामी ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा मतलब है नून लीग का बार जो है पीपल्स पार्टी ने संभाला हुआ है। क्या कहेंगे कमेंट इसके ऊपर, ये जो एक तासुर है कि जी पीपल्स पार्टी ठीक है सपोर्ट कर रही है? एक हद तक तो ये जरूर है कि जो बर्डन है जो भी डे टू डे अफेयर्स का हालात का वो उस हद तक नहीं। डेफिनेटली जो गवर्नमेंट में बैठे हम गवर्नमेंट में नहीं है, पॉलिसीज वो बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट वो कर रहे हैं, तो जो भी खराबियां हैं प्राइमरीली तो उनके खाते में आती हैं। लेकिन क्योंकि हम जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं और लेजिस्लेशन में या दूसरी चीजों में हम उनके साथ देते हैं, तो एक हद तक तो वो रिफ्लेक्ट बैक करता है हमारे ऊपर भी कि ये जो भी वो कर रहे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि आप उनके साथ हैं, आप ना हो तो वो गवर्नमेंट नहीं रहेगी, विच इज ऑल्सो ट्रू। तो एक हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बट वेरी लिमिटेड वन। लिमिटेड है, चलिए ये मान लिया। लेकिन एक और आपको पता है हमारे यहाँ क्या सराहियाँ होती हैं, लोग कहते हैं जी इस गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है वो क्वेश्चनेबल है, और बात इस पैराए में कहते हैं कि जी कबल इस वक्त इंतखाबात जो हैं मुमकिन है। क्या पीपल्स पार्टी की पोजीशन होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दो सियासी जमातें जो हैं वो खौफजदा होंगी इंतखाबात से, एक तो नून लीग और एक मूवमेंट। पीटीआई का अपना एक सपोर्ट बेस है, उसी तरह जो है पीपल्स पार्टी का बड़ा मजबूत सपोर्ट बेस जो है, और अगर इंतखाबात होते हैं तो आप लोग गेन ज़्यादा कर सकते हैं। जी ये तो स्पेकुलेटिव बातें हैं कि कौन गेन करेगा और कौन नहीं कुछ हम लोग बैठ के अंदाजा तो कर रहे हैं ना। लेकिन मैं सिर्फ पोजीशन ये बता दूं कि प्रीमेच्योर इलेक्शंस फ्रैंकली अभी मुल्क के लिए सही नहीं है। हमें शायद कुछ सीटें ज्यादा मिल जाएं या पीटीआई को डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन है कि उनको ज्यादा मिलेंगी, लेकिन कैन वी अफोर्ड सच फ्रीक्वेंट इलेक्शंस? न सिर्फ ये कि एक्सपेंसिव प्रोसेस, लेकिन जो उसकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है कि हर दूसरे साल अगर इलेक्शन होना शुरू हो जाए तो दैट्स नॉट फेयर फॉर द कंट्री। तो थोड़ा थोड़ा हम बड़ा आम नुक्ता नजर है, लेकिन मैं क्योंकि डाइंग मूवमेंट्स ऑफ दिस सेगमेंट है, लेकिन एक और भी वो है ना कि अगर कोई इंतखाबात जिसकी वजह से जो है पूरा अमल मुतनाज़ा हो गया और एक बहुत पाकिस्तानियों की उसकी लेजिटिमेसी को नहीं मानती, मुबैना तौर पे वो सही गलत एक अलग बात है, तो उसमें इलेक्शन का होना जो है वो कहते हैं तो शफाफियत लेकर आ जाए, कोई नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल ईमानदारी से इंतखाबात हों। जी क्या हर्ज है? नहीं, पहली चीज तो ये क्या गारंटी है कि अगले इलेक्शन से वो पिछले 2 इलेक्शन से बेहतर होंगे? अच्छा, ये भी देखिए जो एलिगेशन तो बार बार उठते हैं, उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी हुए, लॉज भी चेंज हुए, आखिर में फिर भी क्वेश्चनेबल रह गया कि जी जो तरीकेकार है वो सही नहीं था, उसमें ये था फॉर्म 45 फॉर्म 47 RTS, पता नहीं क्या मैं ये कहूँ जैसे आप फरमा रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं कि अगले जो इलेक्शंस हैं वो फेयर एंड फ्री हों, तो कैसे इस चीज़ को फिर आप यकीनी बनाएंगे कि भाई बिल्कुल फेयर एंड फ्री हो और उसमें ताकि कंट्रोवर्सी ना हो रही हो? जी ये तो हमारी सबकी ख्वाहिश भी और कोशिश भी होनी चाहिए, बट गारंटी कौन देगा ये पता नहीं। ये मेरा ख्याल के वक्त के साथ हम सियासी माहौल वो बनाएं जिससे ये सारी चीज पॉसिबल हो। वो कहते हैं कि विसाल यार जो है वो आरजू की बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नवेद कमर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन साहब मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन मुज़ाकरात के एजेंडा क्या होगा, हुकूमत कौन से मुतालबात जो है तस्लीम कर सकती है और पीटीआई को मनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। पीटीआई किस उम्मीदों के साथ जो है मुज़ाकरात में जा रही है, इन तमाम सवालों का जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा मोहतरम रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि पहले तो आपकी पार्टी का इसरार था कि जी सिर्फ मुज़ाकरात होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, अब आप लोग हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं, वो भी पार्लियामेंट के फोरम से। इस तब्दीली की वजह क्या है? थैंक यू आमिर। देखिए हमारी कंटेंशन हमेशा से जो रही थी आज भी वही है, और वो यही कि मुज़ाकरात का फायदा उनसे है जिनके पास ताकत है, और ताकत जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रिजाइड नहीं करती, वो कहीं और है, और ये अपनी ताकत एज प्राइम मिनिस्टर मुस्तार लिए हुए हैं और मैंडेट चोरी करके हुकूमत कर रहे हैं। ये इनके पास ताकत ना थी ना है,
और ना हो सकती है। जिस अरेंजमेंट के तहत इनको इम्पोज किया गया है उसमें इन्विजिज ये नहीं किया गया था कि इनके पास कोई हकीकी ताकत होगी। सो हम बात करें एस्टैब्लिशमेंट से, आज भी हमारी कंटेंशन है कि हम चाहेंगे कि उनसे बात करें या इनसे बात करें। बात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट से हो रही है, क्योंकि अगर इनके साथ हम बात करते हैं हाइपोथेटिकली और इनसे कोई फैसले होते हैं तो उन्होंने उस फैसले की अप्रूवल जो है वो कहीं और से लेनी है, इनके पास नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई ताकत नहीं है, कोई लेजिटिमेसी, कोई रेलेवेंस नहीं है। सो बात एक ही है भाई, अल्टीमेटली फैसले वही होने हैं जहां हम बात करना चाह तो हम रहे ये हैं, और समझें कि बातचीत होगी इंशाल्लाह ताला, वहां होगी। इनडायरेक्ट आप लोग बात करें एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, एस्टेब्लिशमेंट ये एक जिसे कहते हैं ना कि वसीले के तौर के ऊपर ऑपरेट करेंगे ये लोग। ये हुकूमत नहीं है, ये वसीला है सिर्फ। तो ये वसीले के तौर के ऊपर ऑपरेट करेंगे। वसीले की तो बड़ी अहमियत होती है, वसीले की तो बड़ी अहमियत होती है, ज़ाहिर के वसीले की उसके हिसाब से। लेकिन ये बताइए कि इस्टेब्लिशमेंट से अभी भी राब्ते हैं? जैसे आपसे जो आखिरी मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसमें आपने कहा था हम राब्ते में तो रहते हैं, केपी में हमारी हुकूमत है, तो वो उन राब्तों की क्या नौयत है? देखिए, केपी में जैसा कि मैंने अर्ज किया था, आपने सही कहा, मैंने कहा था कि केपी की हुकूमत में हमारी हुकूमत है और वहाँ केपी में एजेंसीज का, सिक्योरिटी एजेंसीज का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का खासा अमल दखल है, क्योंकि एक रेस्टिव प्रोविंस है, एक अनसेटल्ड बॉर्डर है 3000 से ज़्यादा किलोमीटर का, जो कि अफगानिस्तान के साथ हमारा हमें मिलाता है। तो वहाँ एक डेली बेसिस के ऊपर इंटरेक्शन रहता है मल्टीपल इश्यूज के ऊपर। और इसके अलावा भी उनके, आपको पता है कि अगस्त सितंबर में जब हमारा वो एक प्रोटेस्ट होना था तो उस सिलसिले में भी ब्रेक थ्रू हुआ था, उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो प्रोटेस्ट है उसको आगे कर दे, जो हमने कर दिया था। इसके बाद ये 24 नवंबर के सिलसिले में भी उनसे रब्ता हुआ था, खासी एक्सटेंसिव किस्म की गुफ्तगू भी हुई थी। वो हालात ने कुछ इस किस्म की करवट ली कि वो जो अरेंज हुआ था वो नहीं हो सका, लेकिन हमारा उनके साथ रब्ता है, केपी में है रेगुलर बेसिस के ऊपर, और मामलात में भी वक्तन फवक्तन उनके साथ रब्ता रहता है। तो वो जो रब्ता है उससे आप समझते हैं कि कोई राह निकल सकती है, निकलने की उम्मीद है, कुछ वहां पे कोई मुस्बत इशारे मिल रहे हैं आप लोगों को? हमें राह निकलनी है तो उसी से ही निकलनी है, और कोई राह निकलने का चारा नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। यहाँ एक हुकूमत जिसकी ना कोई लेजिटिमेसी है, ना रेलेवेंस है, ना उसके पास अवाम का मैंडेट है, उसने क्या राह निकालनी है? जिस अरेंजमेंट के तहत ये आई हुई है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज भी किया, उसके बाद इनकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो राह वहीं से निकलेगी, वहीं से निकलेगी। ये जो आपने तारीखी जुमला बोला, मैं तारीखी कह रहा हूँ कि आप इनडायरेक्ट जो है मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से ही करें, जब आप हुकूमत से करेंगे तो इन मुज़ाकरात का दायरा कार या एजेंडा क्या होगा? हुकूमत वो जो आपके हमेशा से मुतालबात रहे पार्टी के कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए बशमूल इमरान खान साहब के, फिर ऑडिट करवाना इलेक्शन का, फिर जुडिशल कमीशन का क़याम 9 मई के वाक़यात पर और 26 नवंबर के वाक़यात पर, यही मुतालबात है कि क्या एम्बिट क्या रखेंगे? हमारे 3 बेसिक मुतालबात हैं। नंबर 1, बेगुनाह पॉलिटिकल प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस, उनको रिहा किया जाए इंक्लूडिंग इमरान खान। नंबर 2, मैंडेट, चोरी शुदा मैंडेट, उसको वापस किया जाए या नए इलेक्शन करवाया जाए। और नंबर 3, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको रिवर्स किया जाए। अच्छा। लेकिन हमें इस एहसास है आमिर के यकमुश्त ये मुतालबात पूरे नहीं हो सकते, लेकिन मुज़ाकरात का माहौल बनाने के लिए, मुज़ाकरात का एक साजगार माहौल बनाने के लिए कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो तो अडॉप्ट किए जा सकते हैं ना। तो हम चाहेंगे कम से कम कि वो बेगुनाह कैदी जो 1.5 साल से जेलों में पड़े हुए हैं, और वो तो कम से कम जो ज़मीर के कैदी हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको तो रिहा किया जा सकता है ना, उसमें तो कोई चीज़ माने नहीं है। खान साहब को रिहा किया जा सकता है, उसमें कोई चीज़ माने नहीं है। हाँ, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वो ज़ाहिर कैंसर पेशेंट है और ऐसे और भी लोग होंगे। लेकिन ईमानदारी से अगर आप सोचें, मतलब मैं पूछूंगा ये कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी की कितने फ़ीसद उम्मीद, और कब तक आप समझते हैं कि ये वाकई मतलब है जो बेल है वो सर चढ़ेगी, क्योंकि अभी तक तो हुकूमती कमेटी का ऐलान भी नहीं हुआ है। देखिए आमिर, मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से स्टेट करने की कोशिश करूंगा। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो ये पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो नागुज़ीर हैं। उसके बगैर मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसके बगैर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, उसके बगैर मुल्क में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, उसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये एक नागुज़ीर हैं, ये होने ही होने, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो 10 दिन में। तो मेरे जैसा शख्स जो कि मुज़ाकरात में यकीन रखता है, जो डायलॉग में के प्रोसेस में यकीन रखता है, मैं कहूंगा कि कल नहीं आज ही करें।
बल्कि आज नहीं, गुजरे कल हो जाने चाहिए थे। इसी में ही मुसलसल आप लोगों की इसी तरफ में से से रास्ते ये निकलेंगे, सिर्फ इसरार आ रहा है मुज़ाकरात से ही रास्ते निकलेंगे। कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होने चाहिए। हमें जो हवाओं का रुख लग रहा है उसमें तो यही लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं है मुज़ाकरात के लिए, और वो चाहते हैं कि जी पीटीआई अगर करे तो अपने जो सियासी उनके हरीफ हैं उनसे ही बात करे, और इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को दूर रख रही है इन मामलों से, कम से कम जो एक ऑफिशियल पोजीशन है। अच्छा, एक अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन पीटीआई ने किया है कि चलिए अगर वो डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व होना चाहते तो ये जो जिसको मैं वसीला कह रहा हूं इन्वर्टेड कॉमर्स में, उन्हीं के थ्रू बातचीत हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि बातचीत तो उन्हीं से ही हो रही है। अच्छा, और इसमें मैंने फिर वही सवाल किया, कोई मुस्बत इशारा है आप लोगों को, क्या किस उम्मीद पे कर रहे हैं? जी, मुस्बत इशारों के बगैर बातचीत नहीं होती है। मुस्बत इशारे ना सिर्फ मिले हैं बल्कि ये है कि जी मुस्बत एनवायरनमेंट जो है वो भी इनको चाहिए हुकूमत को कि वो क्रिएट करे। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि बाकी चीज़ें तो शायद वक्त तलब हो, लेकिन ज़मीर के कैदियों को छोड़ना जो है वो वक्त तल नहीं होना चाहिए। अच्छा, उनको छोड़ें अगर ताकि मुझे एक अच्छा मैं साजगार मुस्बत माहौल इशारे से बने। ही गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मैं यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद जब आएंगे रऊफ हसन साहब के, उनसे इसी मौजू पे गुफ्तगू जारी रहेगी। रऊफ साहब, आप वक्फे से पहले कहते कि जी मुस्बत इशारे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मुस्बत इशारों के बावजूद जो है 26 नवंबर हुआ, मुस्बत इशारों के बावजूद हम देख रहे हैं कि जी अब ये इशारा भी आ रहा है कि जी फैज़ हमीद केस में जो है इमरान खान को मुलव्विस किया जा सकता है। तो ये किस किस्म के मुस्बत इशारे हैं? लग तो ये रहा है कि पीटीआई पे दबाव बढ़ रहा है बजाय कम होने के, और जो आप जिस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की बात करें वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। देखिए, जहाँ तक फैज़ हमीद साहब का सवाल है, ये हमारी पार्टी की कंटेंशन है कि ये मिलिट्री का इंटरनल मामला है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनके अपने लॉज हैं, उनके अपने कवानीन हैं, उसके तहत उन्होंने फैसले करने हैं। वो अगर किसी स्टेज के ऊपर, मैं कल किसी और प्रोग्राम में बैठा हुआ था और यही तकरीबन सवाल मुझसे किया गया था, तो मैंने कहा जी कि आपको पीटीआई के ऊपर प्रेशर क्यों लग रहा है? क्या ये प्रेशर अगर जो और फोर्सेस हैं जिसका जिक्र किया गया है, तो क्या वो फोर्सेस पीएमएलएन नहीं हो सकती हैं? क्या वो पीपल्स पार्टी नहीं हो सकती? क्या वो एमक्यूएमपी नहीं हो सकता? ये कोई और पार्टी नहीं हो सकती? वाइजेड के जी सिर्फ पीटीआई का नाम लिया जाता है। तो वो एक ट्रेडिशन है कि जी ठीक है, चूंकि हम जेर अताब हैं तो हम ही का हमारा ही नाम है। मैं फील करता हूं कि वक्त बदलते हुए वक्त नहीं लगता, और मेरा ख्याल है कि हम जो वक्त है ये बिल्कुल अपने नहज के ऊपर, अपने अंजाम के ऊपर आया हुआ है। ये वक्त बदलेगा लाजमी, और बदलना पड़ेगा अगर आपने मुल्क को आगे लेके चलना है। मेरा बार बार जो है फोकस होता है वो मुल्क के ऊपर होता है, रियासत के ऊपर। मुझे, हम जैसे लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पूरे सियासी अमल को, हमने देखा कि पेंडुलम एक एक्सट्रीम पे था कि हतमी एहतजाज की कॉल, अब एकदम स्विंग करके दूसरे एक्सट्रीम पर आ गया कि मुज़ाकरात, और ये आप देखें विद इन डेज हुआ है, ठीक है ना, विद इन लेस देन 3 वीक्स हुआ है। तो बहुत बड़ी तब्दीली है पोजीशन की कि हतमी एहतजाज होना है, धरना देना है, उसके बाद जो है वो एक हिकमत अमली हुई, उसका एक रद्द अमल हमने देखा। जी देखिए आमिर साहब, आपके प्रोग्राम में भी और बहुत सारे और प्रोग्राम्स में मैंने हमेशा, जो मेरी कंटेंशन रही है वो डायलॉग की रही है। मैंने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत के ज़रिए ही मुल्क के मसाइल जो है वो हल किए जा सकते हैं, वो दूर किए जा सकते हैं। तो लेट्स से कि इस वक्त जो है पार्टी में ये जो मुज़ाकरात का बयानिया है वो रेलेवेंट है और वो चल रहा है। खान साहब ने ये नहीं कहा जी कि मुज़ाकरात इंडेफिनेटली वक्त तक, इंडेफिनेट टाइम तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा है जो कमेटी बनाई है उसको 14 दिसंबर तक का वक्त दिया है कि जी कि आप मुज़ाकरात करके देख लीजिए, और अगर आपके पास कोई सब्सटेंटिव इनपुट आती है, प्रपोजल्स आते हैं, सजेशंस आते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे और देखेंगे कि उनको कैसे आगे जाना है, लेके चलना है। लेकिन अगर क्या होगा 14 दिसंबर के बाद नाकाम होती है तो फिर 16 तारीख की उन्होंने डेडलाइन दी हुई है, और उन्होंने कहा है कि 16 तारीख से हम अपनी जो सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट है उसका आगाज करेंगे। अच्छा, सिविल इसकी जो खदोखाल, अगर सिविल नाफरमानी की आप बात कर रहे हैं, ये आपको लगता है किस तरह की जो कॉल होगी वो कामयाब होगी? जो भी हम लोगों ने इसकी, आप लोगों ने इसकी तफसीलात दी हैं। देखिए, ये सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है इसके खदोखाल तय हो रहे हैं, और ये 14 तारीख तक मेरा ख्याल है कि ये फाइनलाइज हो जाएंगे, जिनका ऐलान हम 15 तारीख तक, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं होती, तो फिर हम 15 तारीख को उसका ऐलान करेंगे। क्या तरीका वारदात होगा जी? वो मुख्तलिफ फैसेट्स होंगे। मेरा ख्याल है कि इस स्टेज के ऊपर उनको डिस्कस करना प्रेमेच्योर होगा। 3-4 दिन की बात है, बल्कि 2-3 दिन की बात है, आपके सामने आ जाएंगे वो सारे खतरे। ये बताइए क्या वजह है कि आप अपने जो इत्तेहादी हैं, चकजई साहब नजर नहीं आ रहे आपके साथ, मौलाना फजल रहमान नाराज हैं लेकिन वो आपके साथ नहीं, क्या अच्छा ना होता है कि हिज़्ब इख्तिलाफ एक मुत्तहिदा फ्रंट बनाकर मुज़ाकरात करती, हुकूमत पे ज़्यादा दबाव ना होता?
आमिर, आपकी 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 बात में बड़ा वजन है। हम इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम राब्ते में हैं। एक तो महमूद खान रईस साहब बिल्कुल हमारे साथ खड़े हुए हैं, वो कहीं नहीं गए, वो हमारे साथ खड़े हैं। जो हमारा प्लेटफॉर्म है 5 पॉलिटिकल पार्टीज का, वो मौजूद है। इसके अलावा बाकी जो उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं है, उनके साथ हमारा कंटिन्यूअस राब्ता उस प्लेटफॉर्म के जरिए क्यों नहीं मुज़ाकरात हो रहे? और हम उस प्लेटफॉर्म के जरिए क्यों नहीं मुज़ाकरात हो पा रहे? देखिए, वो हर पार्टी की अपनी अपनी एक पॉलिटिकल जो है वो उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है, उसके मुताबिक करते हैं। आपको देखिए जीडीए का जो केस इन में है, वो उनकी स्टेटमेंट्स रिसेंटली आपने देखा होगा कि वो किस तरफ इंक्लाइंड हैं। इसी तरह से मौलाना साहब के अपने इश्यूज हैं इस वक्त, लेकिन हम उनके साथ राब्ते में हैं और हमारी कोशिश होगी कि एक लार्जर प्लेटफॉर्म जो है वो बना दिया जाए, वो कामयाबी से बनाया जाए, और वहां से ही अगर कोई एहतजाजी तहरीक है उसका आगाज जो है, उसका लॉन्च जो है, हम उसी एक एक्सपैंडेड प्लेटफॉर्म से करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, जो हुकूमत के साथ आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसमें आप पीपल्स पार्टी को उस मेज पे देख रहे हैं? ये पीपल्स पार्टी ने डिस्कस करना है और डिसाइड करना है। मेरा ख्याल है कि ये मुज़ाकरात तो अगर हुकूमत से होंगे तो फिर हुकूमत में शामिल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना चाहिए। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि चूंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ जो इश्यूज हैं वो खासी शदीद नौयत के हैं, बल्कि 2 या 3 दिन की जो बातचीत हुई है उसमें किसी नतीजे के ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच सके वो। अभी तक उनके डिफरेंसेस जो हैं, इख्तलाफात वहाँ के वहाँ ही मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद पीपल्स पार्टी ना चाहे कि उस डेलीगेशन में उनके भी जाते जाते हमें ये बता दें, पीपल्स पार्टी से कोई अलग से आप लोग राब्ता कर रहे हैं, जहाँ पे आप नून लीग से बात कर रहे हैं, यानी कि तैयार हो गए? पीपल्स पार्टी से क्या अलग से बात करेंगे, करने का इरादा है, एजेंडे पर है आपके? अभी तक कोई फॉर्मल जो है इंटरेस्ट नहीं है, फॉर्मल अप्रोच नहीं है, और देखेंगे वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं, हालात तेजी से बदल रहे हैं। हालात तेजी से बदल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन मुज़ाकरात का होना इन हालात में, जब हमने देखा इतनी सियासी कहते हैं ना कि हलचल रही, इतनी ज़्यादा कशीदगी रही, वो एक बजाते खुद एक मुस्बत कदम है। और जिम्मेदारी ज़ाहिर है उन्हीं लोगों की होती है कि जिनके पास कहते हैं ना इख्तियार भी होता है और इक़्तिदार भी होता है। इसमें इख्तिलाफ को यकीनन जो है कि अच्छा मुस्बत रवैया रखना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी जो होती है एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत की होती है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि मुज़ाकरात जो हैं जब भी हों वो कामयाबी से हमकिनार हों, और जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है उसका खात्मा हो। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। खुदा हाफिज़।